हेलो बच्चों। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा है जेईई मेंस 2025 का। मॉर्निंग शिफ्ट वाला क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल्स है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक दो आपको मैच द कॉलम्स है, तो लिस्ट वन एंड लिस्ट टू है। इसमें पहले में दिया है Al3 प्लस Mg2 प्लस Na प्लस F माइनस। आपको पता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस में जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस होते हैं, जनरली आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस में क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। ओके, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस में एनायन की साइज, जो एनायन होता है उसकी साइज ग्रेटर देन होती है कैटायन के साइज से। कैटायन के साइज से वो सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद अगर आप देखोगे एनायन की साइज और कैटायन की साइज में एनायन की साइज सबसे ज्यादा होती है। तो इससे इसके हिसाब से अगर आना चाहिए हमारा आंसर F माइनस। ओके, F माइनस और उसके बाद आएगा Na प्लस, यस। उसके बाद आएगा Mg2 प्लस और उसके बाद आएगा लास्ट आएगा Al3 प्लस। ओके, तो दिस इज आयोनिक रेडिया। तो ए का ऑप्शन होना चाहिए, ए का ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ। करेक्ट, ए का आंसर होना चाहिए फोर्थ। नेक्स्ट, बी में अगर आप देखोगे तो बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, तो नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद है ऑक्सीजन। अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है, तो व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म कैटायन। इट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जनरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है, जनरली साइज अगर कम है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है, साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी मैं पीरियड वाइज बोल रहा हूं, पीरियड वाइज आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है। लेकिन नाइट्रोजन का क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन का हाइब्रिड स्टेबिलिटी है। तो बी का आंसर जो है वो बी का आंसर होना चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी बी का फर्स्ट होना चाहिए। उसके बाद जो सी है, सी में बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। आपने अगर देखा इनको सब लोगों सब एलिमेंट्स को देखा तो आपको एक समझ में आएगा कि सारे बोरॉन छोड़ के बाकी सारे मेटल्स हैं, यानी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। यानी सी का जो आंसर है, यानी सी का जो आंसर है इसमें से जाएगा सेकंड, यस। और जो डी है, और जो डी है वो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, यानी सी डी का आंसर होगा थर्ड। तो इसके हिसाब से अगर आपने देखा तो हमारा आंसर होगा A4, B फर्स्ट, यस, C सेकंड एंड D थर्ड। तो ये हमारा ऑप्शन। थैंक यू।